हेलो, क्या हालचाल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम। ठीक है। देखिए, लॉगरिथम बहुत बेसिक टॉपिक है जो कि लगभग सभी टॉपिक्स में मिक्स कर दिया जाता है। जैसे अगर हम कैलकुलस पढ़ते हैं तो उसमें भी उसका क्वेश्चन डाल दिया जाता है, और अगर और भी उसे हम कई चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है। तो आज हम लॉग को बेसिक से पढ़ते हैं। ठीक है। तो चैप्टर का नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम। ठीक है। तो लॉगरिथम को के हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुगणक। ठीक है ना। तो लघुगणक बोलते हैं। देखिए, लॉग को जो लॉगरिथम जो शॉर्ट में बोलते हैं वो लॉग कहते हैं। ठीक है। ये लॉग लिखा है, लोग नहीं। ठीक है। तो जो लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले जॉन नेपियर ने दिया था। किसने? जॉन नेपियर। ठीक है। तो जो लॉ का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले जॉन नेपियर बाबा ने दिया था। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n, it can be expressed in exponential form. n n is equal to n. ठीक है। तो जॉन नेपियर ने कहा था कि फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर m it can be expressed in exponential form, n equal to a के पावर n। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल पावर मतलब एक्सपोनेंट मीन्स क्या होता है? पावर। ठीक है। तो हर पॉजिटिव रियल नंबर को हम पावर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप इतना नोट कर लिए, इसके आगे हम चलते हैं। ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो इसको मिटा देते हैं। तो जो जॉन नेपियर ने बताया था कि एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। n इक्वल टू a के पावर n। ठीक है। तो अगर इसको हम जो n है या पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है। और ये क्या है? ये जो बेस है। और ये n क्या है? जो n है इसी के बारे में पढ़ा है, लॉग। ठीक है। तो प्रत्येक पॉजिटिव रियल नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो यह जो लॉग है किसके लिए डिफाइंड है? तो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए या कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है। देखिए, आप लोग कुछ लोग पढ़ चुके होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बोलेंगे कि सर हम तो निकाल लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग को आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है। और उसका अलग नेचर है। ठीक है। तो अब इसको लॉग के रूप में लिखेंगे तो n a के पावर n। ठीक है। तो इसमें बेस क्या है? a। ठीक है। और इस संख्या का हमें इस संख्या को हमने लॉग के रूप में रिप्रेजेंट किया है। बस नहीं, तो अगर इसको हम इसके लॉग के रूप में रिप्रेजेंट करें तो l, देखो ये बेस तो सेम रहेगा। यहाँ पर लिख देंगे लॉग a इस संख्या को यहाँ। ठीक है। आई बात समझ में? अगर n इक्वल टू a के पावर n कोई नंबर इस प्रकार लिखा है, उसे लॉग के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ये जो ये लॉग का बेस बन जाता है, जो संख्या है इसका हम लॉग ले रहे हैं। बात समझ में आ रही? देखिए, समझते हैं फिर से। n इक्वल टू a के पावर n। ठीक है। ये संख्या दी है, ये कोई मतलब पावर ग्रुप में किस संख्या को रिप्रेजेंट किया, इसे लॉग के रूप में लिखना है।
तो लॉग के रूप में, यह बेस है तो बेस तो सेम रहेगा लॉग में, ठीक है। तो लॉग ये, और ये जो ऊपर एल है इसको यहाँ पे लिख देंगे लॉग, और एक बेस लॉग का भी बेस हो गया जो इसका बेस है, ठीक है। और ऊपर से संख्या का लॉग, सही बात समझे। इसे हम पढ़ते हैं लॉग टू द बेस ए एन, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ते हैं, लॉग टू द बेस ए एन, या इसे और इस तरीके से पढ़ सकते हैं, और log ऑफ n टू द बेस ए। आई बात समझ में। तो कोई संख्या है अगर इसे हम इस प्रकार लिख दें तो इसे हम पढ़ते हैं log टू द बेस ए एन, या इसे हम पढ़ते हैं log ऑफ n टू द बेस ए। अरे बात समझ में, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम ए इक्वल टू लॉग ए एन, ठीक है, यहाँ तक हम पहुंचे थे। ये कोई भी संख्या लॉग ए, लॉग ऑफ एन टू द बेस ए इस रूप में लिखा है, तो आप इसके बारे में कुछ बात समझिए कि वैलिड कर, ठीक है। तो जब इसके लिए ये जो ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब ए क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन जीरो, और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो हमारा बेस है वो ग्रेटर देन जीरो और नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। और ए का इंडिकेटिव नहीं हो सकता है, ए कांट बी नेगेटिव, ठीक है। मतलब बेस की हम बात कर रहे हैं लॉग की, ठीक ना। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, या हमेशा जीरो से बड़ा आना चाहिए, और ये कभी एक के बराबर नहीं हो सकता है। और जो यन है, यन यह हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। यह हमेशा किसके पॉजिटिव रियल नंबर के लिए वैलिड है, पॉजिटिव रियल नंबर। अरे बात समझ, अर्थात हम लॉग ऑफ 3 बेस -5, इसका हम लॉग नहीं बता सकते, जो कि जो जिसका हम लॉग निकल रहा है -5 भी है, पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है, बात समझ नहीं, तो ये मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है। और एक और भी देखते हैं, जैसे लॉग 7 और -15, ठीक है। इसका भी हम लॉग नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये माइनस नहीं, बात समझ रही, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई कि जो लॉग ऑफ n टू द बेस ए है, इसमें हमारा बेस जो हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए और कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, और जो यह कभी एक के बराबर नहीं हो जाए, और जो जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, बात समझ में आई। चलिए तो आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। इसको हमें लॉग फॉर्म में बदलना है, ठीक है, लॉग फॉर्म, वैसा नहीं। तो देखिए, ये तो आप जानते हैं 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। तो इसमें बेस क्या है, बेस 3 है, आई बात समझ में। पावर क्या है, 9, उसका वैल्यू कितना आ रहा है 9, ठीक है। पावर 9 नहीं है, सॉरी पावर जो है 2 है, आई बात समझ में। तो अब इसको हम लॉग के रूप में लिखेंगे 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, इसको लॉग के रूप में बदलना है, तो हम बेस तो वही रहेगा, ठीक है, लॉग बेस इसका जो हिस्से, ठीक है, 3, और जो ये संख्या है इसको हम यहाँ पे ला देंगे, और जो 2 है इधर चला जाएगा,
बात समझ रही? तो इसका क्या है, लॉग फॉर्म है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिया है, कहीं अगर 2 के पावर 5 इक्वल टू 32 ये होता है ना, इसको लॉग में बदलना है, लॉग लिखेंगे पहले, और बेस तो इसका 2 है तो इसका बेस 2 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लाएंगे इक्वल टू 5। अरे बात सुने, अच्छा, लॉग ऑफ 32 बेस 2 इक्वल टू 5। तो इस प्रकार हम किसी दी गई संख्या को पावर में है तो इसे लॉग में बता सकते हैं। अरे बात समझे? तो ना आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोगों को कुछ इसमें लगाते हैं। समझ तो आ रहा है आप लोग को? ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, इफ log 3, तो हमें x का मान बताना है, ठीक है। अरे बात सुने, तो हमें x का मान बताना है, log ऑफ 81 बेस 2 3 इक्वल टू x का मान बताइए, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे log 3 81x, ठीक है। तो अब इसे पावर को, जैसे हम पहले पावर से लॉग बदल रहे थे, तो इसको हम लॉग से पावर बदलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो बेस है, तो पावर में बेस तो सेम रहेगा, ठीक है, बेस तो 3 है, और जो ए है x है ये पावर में आ जाएगा, तो इक्वल टू 81 उधर बाहर उस साइड से रहेगा, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4, ठीक है, 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो 3x इक्वल टू 3 के पावर 4, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार 3 गुणे 3 गुणे 3 3, तो आ जाएगा 81, ठीक है। तो हम यहाँ से कंपेयर करें तो x इक्वल टू कितना आ गया 4, तो हमारा आंसर कितना हो गया 4। आई बात समझ में? सब पहले हमें लॉग में इसका कोई दिया है उसे पावर में बदलेंगे, तो बेस तो सेम हो जाएगा। आप बेस को पकड़ लीजिए, ठीक है, जो इस साइड उसको उधर भेज दीजिए, जो यहाँ पे उसको यहाँ पर लॉग के पास में, ठीक है। तो हो जाएगा 3 के पावर x इक्वल टू 81। अब 81 को हम 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो आप नोट कर लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, log 3 1/9, ठीक है, इसका हमें मान बताना है, log 3 of 1/9 का मान, ठीक है, तो इसका मान बताना है। तो इसे विस्तार करने के लिए पहले हम सॉल्यूशन आप लिखेंगे, ठीक है। तो log 1/9 बेस 3 इक्वल टू, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। जब इसको x मान ले तो हमें जितना मान है वही बारह x के बराबर हो, तो हम 3 को बेस पे यहीं पे लिखेंगे और x को इसके ऊपर ला देंगे, ठीक है, और 1/9 उस साइड चला जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए, और 1/9 को लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, और 1/3 जब ऊपर जाता है तो इसका पावर नेगेटिव हो जाता है, चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 1/9 को 3 के पावर -2 लिख सकते हैं। इसको कंपेयर करेंगे यहाँ से 3 की पावर x इक्वल टू 3 पावर -2, यहाँ से हमारा x समान कितना आ जाएगा -2। आई बात समझ में? तो इस प्रकार हमारा log 1/9 बेस 2 3 का मान कितना हो जाएगा -2। बस समझ आई? ठीक है, आप नोट कर लीजिए। तो मिटा दे, चलिए। अब कुछ क्वेश्चन और लगाइए, देखिए, log 10,000, ठीक है, इसका मान है बताना वैल्यू।
ये बात समझे। तो इसको हम वही फिर से, ठीक है, इसमें बेस कितना है 10, तो बेस तो वही रहेगा log 10 log 1000 बेस 10 इक्वल टू एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो बेस तो यही रहेगा, तो बेस को हम से पावर में एक्स ला देंगे और इसको 1000 लगा देंगे। अब यहाँ पर 1000 लिख सकते हैं 10 के पावर 3, और यहाँ से हम लिखेंगे 10 के पावर एक्स इक्वल 10 के पावर 3। यहाँ से जब कंपेयर करें तो एक समान कितना आ जाएगा 3। इस प्रकार हमारे log 1000 बेस टू 10 का मान कितना आ जाएगा 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो log है ना, ये आपको कैलकुलस में बहुत काम आएगा, ठीक है। 2 चैप्टर है जो हर चैप्टर के बीच में लगभग आते हैं, ठीक है। जैसे एक ट्रिग्नोमेट्री हुई और एक लॉग, ठीक है, लॉगरिथम। देखिए हम बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि हम इसमें ग्राफ देखने लग जाएंगे, ये सब बात की चीजें, ठीक है, आगे उसको पढ़ेंगे। पहले तो ये बताइए log -235 क्या मैंने सही लिखा है, क्या वैलिड है? क्वेश्चन है, मीनिंगफुल। तो देखिए ये मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है। कैसे? मैंने बताया था आपको log ऑफ n टू द बेस, इसमें हमें क्या बताया था कि ए का ये जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और ए का मान कभी 1 में हो सकता है। आप इसे बस याद कर लीजिए, इसे कारण हम ग्राफ में देखते हैं, ठीक है। और ए कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ए कांट भी नेगेटिव, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, ठीक है। ये ज्ञान की बात है, ठीक है। आप इसे खोपड़ी में बैठा लीजिए, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन इसी पर आधारित है। तो log 35 बेस -2, तो मैंने बताया था बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ पर बेस नेगेटिव है, ठीक है, -2 है। बेस इक्वल टू -2, तो क्या वैलिड है? तो यह क्या है? इनवैलिड, अर्थात मीनिंगफुल नहीं है। बात समझ आई? तो आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखें, ठीक है। जो लॉ का कॉन्सेप्ट है उसे बिल्कुल क्लियर कि कब वहाँ पर बेस क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और जो यह नहीं, यह हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, या कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसको ध्यान में लिख लीजिए, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात समझ आई? तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है log ऑफ 15 टू द बेस 2, ठीक है। इसका मान बताना है, वैल्यू। अरे बात समझे। तो हम लिखते हैं log, हम सबसे पहले क्या इसको मानेंगे x, ठीक है। फिर इसको बेस पावर का और बेस के रूप में बदलेंगे, तो बेस को सेम रहेगा 2, और x इसके ऊपर आ जाएगा पावर के रूप में, और 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 तो कोई 2 का पावर होता नहीं, ठीक है। तो हम इसके आसपास कोई ऐसा नंबर लेंगे जो मतलब 15 से 2 का जो पावर के रूप में, जो 2 का मल्टीपल जो 15 के आसपास है, कौन 16, अर्थात 2 के पावर x इक्वल 2 पावर 16। अब एक बात समझ में, अर्थात 15 किसके बीच में है? 2 का पावर है 8 और 16 के बीच में, अर्थात 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, इनके बीच में 15 वैल्यू है ना। तो हम 2 के पावर x को लिख सकते हैं कि किसके बीच में? 2 के पावर 4 और 2 के पावर 3। बात समझ में, इनके बीच में 15, 8 और 16 के बीच में 2 का कोई ऐसा पावर का वैल्यू जो 15 से छोटा और 15 से बड़ा, तो अर्थात 8 और 16, ठीक है। तो उनके बीच में
2 के पावर 3 और 2 पावर 4 हम लिख देंगे। तो जब उसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से 3 और x अर्थात क्या है, x का मान 3 और 4 4 के बीच में, ठीक है, x का मान किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। बस हम यहाँ से हम इसका एक्यूरेट वैल्यू तो निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें लॉग का टेबल देखना होगा, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि जो लॉग 15/2 का मान है वो 3 और 4 के बीच में, इस 3 और 4 के बीच में कुछ वैल्यू ले लेते हैं, इसे 3.19, ठीक है, यह वैल्यू हो सकती है, ये हो सकती है, मैं नहीं करा कि ये, ठीक है, तो यह हो सकती है क्योंकि 3 और 4 के बीच में आई बात समझ में। तो चलिए नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या आती है, जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए हम आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में, ठीक है, इसे आप लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन है log of 375 वैल्यू इज इन बिटवीन, या किसके किसके बीच में, ठीक है। जैसे हम पिछला क्वेश्चन लगवाए हैं कि 3 और 4 के बीच में था, या किसके किसके बीच में, इसका आप लोग को आंसर बताना है, ठीक है। तो इसके आगे हम इसके आगे की जो प्रॉपर्टी है या जो चीज़ें आगे आएंगी उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अच्छे रिवाइज करिए और जितना क्वेश्चन होगा इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।